हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से अध्याय 16। और जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना ही कभी होगा। भगवत गीता के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो कोई भी भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में लिखा है, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक व्यक्ति को उपदेश दिया है कि वह गुरु भक्त बने और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे। यारे ताखे यारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति करने का यह सरलतम उपाय है। ऐसे उपदेश कार्य से उपदेशक तुष्ट होता है और जिन्हें उपदेश दिया जाता है वे भी तुष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण विश्व में शांति लाने की विधि यही है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे हम अपनी भक्ति है ना, भक्ति को हम बढ़ाएं। तो भक्ति का क्या अर्थ लिया जाता है, वो है सेवा, है ना। जितनी अधिक हमें इच्छा होगी सेवा करने की या सेवा की क्वालिटी को बढ़ाने की, उतनी हमारी भक्ति स्वतः बढ़ती जाएगी, है ना। और उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कई चीजें इन्होंने इस चैप्टर में बताई। जैसे सबसे पहले उन्होंने बताया था पॉजिटिव थिंकिंग रखना, फिर अच्छी साधना करना, है ना, हरिनाम जप, वैष्णव की सेवा करना, महान भक्तों का संग करना और उनके द्वारा कथा का श्रवण करना और प्रचार करना, है ना। ये कुछ विधियां हैं जिससे हम अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं। और आज इसमें जो हम बता रहे हैं वो है प्रचार। प्रचार यानी कि हम दूसरों को कृष्ण भावनामृत के बारे में बताएं, उन्हें दूसरे लोगों को, नए लोगों को जो इस संसार में पूरी बुरी तरह से फंसे हुए हैं उनको भक्ति के पथ की ओर लाने का प्रयास करें, है ना। उन्हें किसी ना किसी तरीके से आप हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें इनवाइट करें, है ना। हो सकता है एक बार आप इनवाइट करेंगे तो वो नहीं आए, पर पुनः इनवाइट करें, बार बार इनवाइट करते रहे तो कभी ना कभी तो व्यक्ति आएगा, है ना। आज जैसे कि हम एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, 7 स्टेप टू सक्सेस। तो उसमें राधा, चांदनी और कुछ माताएं हैं जिनको हमने सेवा की थी। क्या सेवा है, फॉलो, है ना, कि आप लोगों को कॉल करो, उन्हें रिमाइंड कराइए, उन्हें पूछिए कि आप आएंगे नहीं आएंगे। तो ये सब क्या है कि हम, ये भी एक प्रचार है कि आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। हो सकता है आज पहली बार हमने कॉल किया वो व्यक्ति ना आए, है ना, फिर दूसरे संडे फिर कॉल कीजिए, फिर कॉल कीजिए, फिर कॉल कीजिए, जब तक वो व्यक्ति खुद से ना बोल दे कि आप, मैं नहीं आना चाहता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, है ना। हमें अपने तरफ से इनवाइट करना चाहिए, है ना। हो सकता है कभी ना कभी तो व्यक्ति आ जाए, रेगुलर प्रोग्राम से मिलने आए तो कभी फेस्टिवल में आ सकता है, जन्माष्टमी है ना, राधाष्टमी है, गोवर्धन पूजा है, या फिर कोई भी अन्य फेस्टिवल है। तो जनरली ऐसा देखा गया कि फेस्टिवल में जनरली ज्यादा लोग आ जाते हैं। तो हमने इनवाइट किया और वो व्यक्ति आ गया तो उसे कितना लाभ मिलेगा, है ना। भक्तों का संग मिला उसे, वो हरि नाम सुनेगा, कीर्तन करेगा, प्रसाद पाएगा, तो उसे बहुत लाभ मिलेगा। और ये सब देख के क्या होता है ना, भगवान खुश हो जाते हैं। एक जो प्रचारक होता है उसकी उसकी बस इतनी ही संतुष्टि होती है कि भगवान उससे किसी तरीके से खुश हो जाए और उसे गुरु और वैष्णव की कृपा मिले, है ना। अन्यथा हमें क्या चाहिए, हमें कोई धन तो नहीं मिल रहा है, हमें कोई बहुत पोस्ट पोजीशन पावर तो नहीं मिल रही है, हमें कोई इलेक्शन में नहीं खड़ा होना है, तो हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। प्रचारक तो निस्वार्थ ये सेवा करता है कि किसी तरीके से वो भगवान की वाणी को, भगवान के संदेश को जन सामान्य तक पहुंचा सके। जैसे जन सामान्य जो लोग हैं जो इस माया रूपी संसार जंजाल में फंसे हुए हैं, है ना, और दुख कष्ट दर्द झेल रहे हैं,
वो किसी तरीके से हरिनाम से जुड़े, और जैसे ही व्यक्ति हरिनाम से जुड़ेगा उससे क्या होगा, उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी, पूर्ण लाभ, पूर्ण आनंद प्राप्त होगा, है ना। और ये आनंद क्या है, शाश्वत है, ये कभी मिटता नहीं है, और ये संसार के परे है। वो कहते हैं जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो वो क्या है, वो सिर्फ हरिनाम है जो जीवन के बाद भी हमारे साथ चलेगा, है ना। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कुछ भी नहीं जा सकता इस संसार का, ना हमारी पत्नी जा सकती है, ना बच्चे जा सकते हैं, जो भी हमने धन कमाया है, लाखों करोड़ों 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 रुपए, जमीन जायदाद, स्टॉक्स, सब का सब इस संसार में रह जाएगा, एक पैसा भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, एक पैसा भी, है ना। तो जितना हम इस जीवन में भक्ति के लिए यूज कर, है ना, यूज कर पा रहे हैं वही बस है, नहीं तो बाकी तो सब बैंक में पड़ा रहे, हमारे जाने के बाद उसका क्या हो रहा है ना, कैसे हमारा परिवार रह रहा है, उससे हमको कैसे पता चलेगा, है ना। हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, कितने सारे सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, पर जाने के बाद किसको पता कि हमारे परिवार को उसका लाभ मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। लोग दफ्तरों में चक्कर काटते रह जा चक्कर चक्कर काट काट के चप्पलें घिस जाती हैं, क्लेम पास नहीं होते हैं। तो इस संसार में कोई श्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ शिवाय हरिनाम के, क्योंकि हरिनाम ऐसी वस्तु है जो हमारे साथ चलेगी मृत्यु के बाद भी, मृत्यु के बाद भी हरिनाम साथ चलता है। आपको एक कहानी बताता हूँ, सच्ची घटना है, और ये मैंने एक गुरबानी में सुनी थी, ठीक है। गुरबानी के एक ਜਿਹੜੇ ਪੋਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੈਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੂਜੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ। ਤੋ ਕਦੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਿਜੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਜੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆ ਜਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਮਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਹਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਆਈ, ਬਟ 15 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬੈਠੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਯਮਦੂਤ ਆਏ, ਯਮਦੂਤ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਯਮਪੁਰੀ, ਯਮਰਾਜ ਨਰ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਮਪੁਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਪੂਰਾ ਤਪਦੀ ਰੇਤ, ਅੱਗ, ਖੂਨ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਦੋ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਆਈ। ਕਾਦੀ ਨਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਖੂਨ, ਉਲਟੀ, ਟੱਟੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਾਗਰ ਸੀ ਉਹ, ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਨਦੀ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹ ਜੀ ਨਦੀ, ਹੈਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰ ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੁਸੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਐਂਜਲ ਪ੍ਰਕਟ ਹੋਈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਐਂਜਲ ਪਰੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਡਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਚੌਂਕ ਗਈ, ਯਾਰ ਆ ਕੀ, ਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪ ਕੌਣ ਹੋ। तो कहती कि ਬੀਬੀ आपने एक 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ 15 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਹੈ।
तो इना कह के वो चली गई। फिर वो फिर यमराज अगे पेश किया गया, यमराज को लाए, जो तो खाते वाते चेक किते गए, है ना, ओदा डिटेल चेक किया, तब पता ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਨਾ ਗਲਤ ਗਲਤ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ये यूट्यूब पे भी तुम मारा सर्च मारोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। तो ये सच्ची घटना है। तो ये सत्संग का जो फल होता है ना, जो हम सोच भी नहीं सकते। एक बार महाराज दशरथ दशरथ महाराज अपने विमान से भ्रमण कर रहे थे आकाश में। तो आकाश में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ी दर्दनाक आवाजें सुनी। उन्होंने नीचे झांका, तो नीचे बहुत ही डरावना दृश्य, है ना, बड़ा मतलब कोड़े मार रहे ने, ਤਪਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਨਰਕ ਨਰਕ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਸ਼ਰਥ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਰਕ ਹੈ, ਨਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਪੀ ਆਤਮਾएं ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਸ਼ਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੀ ਕੀਤਾ, पानी पानी जल लिया हाथ में और क्या कहा कि मेरी एक मंगला आरती का फल इन्हों ਨੂੰ मिल जाए। की क्या, मेरी एक मंगला आरती ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੰਗਲਾ ਆਰਤੀ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਕਿੰਟ ਸਾਰਾ ਨਰਕ ਖਾਲੀ, ਸਾਰਾ ਨਰਕ ਖਾਲੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਦਸ਼ਮਾ ਫੇਰ ਚੌਂਕ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਕੀ ਹੋਇਆ, किधर गए सारे लोग खाली की किधर गए सारे। तो चला गया भाई, तुझे आपदी एक मंगला आरती का फल इन्हों देता, इन्हों देता तो सारे तर गए, कोई बचा ही नहीं, सारे दे पाप खत्म हो गए। तो आ सोचो, एक मंगला आरती दा फल की किन्ना वड्डा, सारा दा सारा नरक तर गया, है ना। तो ये जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स होते हैं, ये दिखते ऐसे ही हैं, बट इसका जो फल होता है बहुत बड़ा होता है। और इसके साथ ही लोगों का तो उद्धार होता ही है, बट हमारा भी होता है ना। हम भगवान के प्रिय बनते हैं। ये भगवान ने जहाँ पे गीता में, हर श्लोक भगवत गीता में बोला है कि ना तो ऐसा भक्त, है ना, ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, जो प्रचार करता है उससे अधिक प्रिय मुझे मुझसे और कोई नहीं है। ये भगवान खुद बोलते हैं भगवत गीता में, आप पढ़ सकते हैं 18वें अध्याय का 68 68 68वां श्लोक है। तो फिर भागवतों में भी भगवान बोलते हैं कि यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो भी मेरे, है ना, उससे आप क्या बोले, कृष्ण का उपदेश थे, ये आइए प्रोग्राम में आइए, है ना। हमारे लेवल पे कई तरीके हैं, है ना, जो अभी हम कोट वगैरह शेयर करते हैं भगवत गीता के, जपा टॉक हम प्रतिदिन देते हैं। इसे आप अपने स्टेटस पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कीजिए, यूट्यूब पर शेयर कीजिए, है ना। ये छोटे छोटे तरीके हैं, बट बहुत इफेक्टिव है ना। व्हाट्सएप स्टेटस है, फेसबुक की स्टोरी है ना, जो कंटेंट आपको मिल रहा है इसको आप शेयर कीजिए आगे, तो इससे भी कोई ना कोई देखेगा, कोई ना कोई प्रचार होगा। उस दिन जब हम हरिनाम सिंह कीर्तन निकाले थे गीता जयंती के दिन, है ना, उस दिन हमें एक व्यक्ति मिला, वो बोला हम आपको आपकी ये रिकॉर्डिंग लाइव सुनते हैं, सॉरी यूट्यूब फेसबुक पर सुनते हैं। वैसे कोई ना कोई तो सुन रहा होगा, हमें तो पता नहीं है ना। फिर हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं संडे संडे, उसमें आप लोगों को इनवाइट कीजिए, नए लोगों को, है ना। तो कभी आपकी मेहनत से साल भर में 10 लोग भी आ गए, है ना, और 10 लोगों ने एक बार भी हरिनाम ले लिया, तो कितना बड़ा फल, आप कृपा आपको मिलेगी, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपनी भक्ति भाव को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।